जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज की इस हरि कथा में आप सबका स्वागत है। आज की इस हरि कथा का केंद्र बिंदु रहेगा धर्म और कर्म। तो धर्म और कर्म इन दोनों शब्दों को केंद्र में रखते हुए आज के इस हरि कथा को, सत्संग को हम करेंगे, संवाद करेंगे। आइए आज के इस हरि कथा में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आइए आज के जो सत्संग का केंद्र बिंदु है धर्म और कर्म को हम थोड़ा समझें। धर्म से हम सभी जानते हैं कि अच्छे आचरण करना, जो धर्म द्वारा हमारे सदगति के लिए, हमारी अच्छी गति हो, हमें दुख न भोगना हो, इसके लिए जो भी कर्म कहे गए हैं धर्म से, पूजा पाठ, योग, जप, ध्यान, व्रत, ये सब धर्म के काम है। परोपकार, ये सब धर्म के काम है। अब हम थोड़ा कर्म को भी समझें। कर्म प्रत्येक पल मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। जैसे हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, ये सभी कर्म है। और कर्म, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ ना कुछ कर्म न कर रहा हो। कर्म से हम अछूता हो ही नहीं सकते हैं। अब हम उस कर्म की बात करेंगे जिससे हमारा इस शरीर का संचालन होता है, परिवार का संचालन होता है, समाज का संचालन होता है, देश का संचालन होता है। ऐसे कर्मों से जिससे हम अपना पेट भरते हैं, समाज का पोषण करते हैं, वैसे कर्म से। तो ये कर्म और धर्म, ये दो चीज है। इस दोनों को हम कैसे समझें? एक बात कि धर्म और कर्म, अगर हम परिवार को केंद्र में लेकर के बात करते हैं, पति पत्नी को केंद्र में लेकर के बात करते हैं, तो पति अगर कर्म करता है तो पत्नी को धर्म करना चाहिए। अगर पत्नी कर्म करती है तो पति को धर्म करना चाहिए। ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कर्म और धर्म अगर दोनों में से कोई भी एक ही हम कर रहे हैं तो जो दोनों चीज है जीवन के लिए आवश्यक चीज, संसारिक लोगों के लिए सुख और शांति, वो दोनों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम कर्म और धर्म दोनों को बैलेंस करके चलें। एक बार फिर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे अपन में जो बात आई है कि कर्म भी धर्म हो सकता है। ऐसा ना समझे कि धर्म करना अलग चीज है, कर्म करना अलग चीज है। धीरे धीरे जब साधक का कर्म धर्म बन जाए, अर्थात वो पूरी निष्ठा के साथ सत्यनिष्ठ होकर के उसको जो भी कार्य सौंपा गया है, चाहे किसी नौकरी कर रहा हो या कोई व्यवसाय कर रहा हो, खेती कर रहा हो, कोई भी धंधा हम कर रहे हैं, उद्योग काम कर रहे हैं, सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी के साथ, लोभ से रहित होकर के अगर हम कर्म करें तो वो भी धर्म है। जो ये सभी धर्म के जो साधन हैं, योग, जप, तप, व्रत, तप, पूजा, ये सब के भी ऊपर हो सकता है। और गीता में भगवान कृष्ण इस चीज का बहुत ही सुंदर व्याख्या किए हुए हैं। कर्मयोग की जब व्याख्या कर रहे हैं अर्जुन को, तो बता रहे हैं कि कर्म ही धर्म है। हम ये न समझे कि धर्म अलग से करना होगा, लेकिन किसी भी कारण से उतनी सत्यनिष्ठा हमारे अंदर नहीं है। बाहरी परिस्थितियों के कारण अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो धर्म के जो साधन बताए गए हैं शास्त्रों में, हमारे वेदों में, पुराणों में,
साधु संतों से जो हम सुनते हैं, ये ही ऐसे मार्ग है जिस कारण धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा और फिर हम कर्तव्यनिष्ठ होते जाएंगे। कबीर दास तो बोलते हैं, कह कबीर कुछ उद्यम कीजिए। इतने बड़े इनका प्रज्ञा चक्षु, ऐसे ऐसे वाक्य बोले हैं, ऐसे ऐसे पद बोले हैं जो आज भी उसको कोई नकार नहीं सकता है। इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि कर्म ही करो। खुद कर्म करते थे, खुद प्रतिदिन सूद काटते थे, जुल्हा थे, और उसके बावजूद भी धर्म और ज्ञान कुट कुट करके उनके अंदर भरा हुआ था। वास्तविक धर्म का बोध कराए हमें। तो मैं इसमें ऐसा मेरा नहीं है कि धर्म अलग है कर्म अलग, फिर भी अगर हम संसारिक हैं तो एक समझने के लिए, जब पति पत्नी मिलकर परिवार चलता है तो दोनों में किसी एक को कर्म का मार्ग 24 घंटे अपने कर्म में लीन रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक को धर्म पकड़ना चाहिए। जब हम दोनों ये रास्ता पकड़ेंगे तो फिर हमारे जीवन में ये जो दो मुख्य पहलू है, एक सुख है, दूसरा शांति है, दोनों की प्राप्ति होगी। तो इस धर्म और कर्म की व्याख्या को हम समझ रहे हैं कि कर्म क्या है, धर्म क्या है। कर्म चरैवती चरैवती, हमारे उपनिषदों ने भी यही गाया है कि चलते रहो, कभी रुको नहीं। कर्म तो करना ही है प्रत्येक मनुष्य को, परंतु गृहस्थ में अगर हम हैं तो हमारा कर्म सही हो, हमारा कर्म कुकर्म न बन जाए, हमारा कर्म सत्कर्म हो। इसके लिए जो ये विधान है, जो धर्म की स्थापना की गई है, संभवा में योगे योगे, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये धर्म की स्थापना के लिए कि यह जगत, यह संसार सुंदर रहे, कोई किसी से द्वेष ईर्ष्या निंदा ना करे, कोई हिंसा ना हो, इसके लिए ये सब धर्म का प्रावधान है। तो धर्म करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कर्म करना है। धीरे धीरे हमारा कर्म ही धर्म बन जाए तो यह कर्म योग होगा गीता के आधार पे। इस तरह आइए आज के इस हरि कथा को, जो कर्म और धर्म को केंद्र में रख करके हम समझने का प्रयास कर रहे थे, आपके मन में भी कुछ ऐसा विचार हो कर्म या धर्म को लेकर के, जहां मुझे आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं, तो आप सभी का स्वागत है और आप अवश्य मुझे बताएं। आइए आज इसी निवेदन के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।